मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। यहाँ पर हम आपको कमोडिटी मार्केट का शुरुआती अपडेट्स देते हैं। सोने चांदी की चाल किस तरह से नजर आ रही है और आज इंट्राडे में कहां पर आपको मौके मिलने वाले हैं, इसके अलावा बेस मेटल्स और कच्चे तेल में क्या रणनीति आज आपको बनाकर चलना चाहिए। कमोडिटी मार्केट का पूरा ओवरऑल अपडेट हम यहाँ सिर्फ 10 मिनट में आपको देते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो कमोडिटी समाचार के फाउंडर अंकित कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम आज सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ फिर से सोने चांदी में हल्की तेजी नजर आ रही है। अगर सोने की स्पेसिफिकली हम बात करें तो देखिए आज कॉमिक्स पर $5,000 के ऊपर यहाँ पर भाव निकल चुका है। गोल्ड स्पॉट का देखेंगे तो $4,990 पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। वहीं एमसीएक्स में देखेंगे 1,55,000 रुपए के करीब सोना पहुंच चुका है। ग्लोबल अनिश्चितताएं बरकरार है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ रहा था अब वो यहाँ पर और गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 10 से 12 दिन में अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि कुछ भी कार्रवाई या मिलिट्री एक्शन वो ले सकते हैं और अब देखना होगा कि इस पर ईरान का क्या रिटेलिएशन आता है। इसके अलावा एफओएमसी के जो मिनट्स आए थे वो भी एक टेंशन था कि जो बटे हुए यहाँ पर देखने को मिला था फेड रेट को लेकर आगे किस तरह की कटौती देखने को मिलेगी, उस पर भी फिलहाल अनिश्चितताएं बरकरार है। काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ ही चाइनीज बाजार तो बंद है जो कि 24 फरवरी को खुलने वाले हैं। तो इन लेवल्स पर सोने में आप क्या भाव अब आते हुए देख रहे हैं इस हफ्ते के लिए और अगले हफ्ते के लिए? गुड मॉर्निंग तृप्ति। ओवरऑल अगर सिचुएशन देखा जाए तो अभी टेंस जैसा आपने बताया सारी की सारी चीजें वैसी ही हैं। ईरान के साथ में अभी टेंशन चल रही है। 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 2 हफ्ते टाइम में क्या होता है वो देखना जरूरी होगा। तो मार्केट यहाँ पे स्लगिश हो चुका है। कोई बहुत बड़ा मेजर मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा हमने 2 महीने पहले देखा था उस तरह की मूवमेंट अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट ट्रिगर का यहाँ पे मूव का या फिर नेक्स्ट कोई ट्रिगर का हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो गोल्ड का ट्रेंड यहाँ पे भी पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर गिरावट आती है 1,54,500 के आसपास तो यहाँ पे खरीदी करके चल सकते हैं। 1,52,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आने वाले टाइम में। अगले हफ्ते की अगर बात करूं तो 1,58,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे की बात करूं तो यहाँ पे आज एडवांस जीडीपी का और पीसी का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका की तरफ से। उन आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी होगा। जो एक्सपेक्टेशन है वो तो काफी बढ़ के आने की है कि 0.3% का जो है वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 0.3% नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन डाउन हुआ है तो पीसीई जो भी है वो भी डाउन होता हुआ नजर आएगा। अगर वो डाउन होता है तो डेफिनेटली जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसको बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे प्राइसेस कुछ भी अगर गिरावट मिलती है खरीदारी करके चलना काफी बेहतर रहेगा, स्पेशली गोल्ड में। ठीक है अंकित जी, आपने गोल्ड के लिए जो कॉल दी है वो पोजिशनल है या फिर इंट्राडे की कॉल है? 1,54,500 के लेवल पे यहाँ पे खरीदारी अब बता रहे हैं। टारगेट्स 1,58,000 अगले हफ्ते तक आते हुए नजर आएंगे। साथ ही स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,52,000 का लगाना है। क्या ये पोजिशनल कॉल रहेगी आपकी? जी, इसको पोजिशनल कॉल तो नहीं बोलेंगे, इसको स्विंग कॉल्स बोलेंगे। तो इसको मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्राइडे तक इसमें कनेक्ट हो सकता है। ये इंट्राडे कॉल नहीं है, ये अगले हफ्ते फ्राइडे तक ये टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, स्विंग कॉल है और अगले हफ्ते फ्राइडे तक ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। चलिए, सोने पर यहाँ पर हमने राय ले ली। अब चांदी की बात करते हैं। देखिए आज एमसीएक्स पर सबसे ज्यादा बजिंग काउंटर फिर से चांदी उभर कर नजर आ रही है। 2,42,775 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। वहीं कॉमिक्स पर अगर भाव देखेंगे तो $77 के पार यहाँ पर निकल चुका है। हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आ रही है। काफी सारी चीजें यहाँ पर भी है, क्योंकि चाइना में जो डिमांड है फिलहाल स्थिर है। लिक्विडिटी इतनी नहीं आ रही है क्योंकि छुट्टियां वहां पर चल रही है। और देखिए आज यूएस का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा भी आने वाला है। चांदी फिर से बस करने लगी। अंकित जी, क्या अभी भी आपको वॉलेटाइल लग रही है? यहाँ पर कोई ट्रेड कॉल लेना चाहिए या फिर थोड़े दिन इसे वेट एंड वॉच की कंडीशन में रखें? नहीं, मुझे लगता है कि चांदी जिस तरह से वॉलेटाइल है वो आने वाले टाइम में भी वॉलेटाइल ही रहने वाली है। अभी इतनी जल्दी इसकी वॉलेटिलिटी खत्म नहीं होने वाली है। तो कुछ टाइम के लिए सस्टेन कर रही है नीचे के लेवल पे, लेकिन नीचे के लेवल पे सस्टेन कर रही है वो काफी बेटर लग रहा है। क्योंकि हमने जो देखा था 2,80,000 3,20,000, तो एक बार बाउंस की उम्मीद है। क्योंकि जो लोग रह गए हैं, जिनकी पोजीशन अटक गई है, उनको निकलने का मौका देगा या फिर एक फोमो वापस से क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 2,38,000 के आसपास अगर मिलता है तो चांदी को वापस से बाय कर सकते हैं। 2,33,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे की बात करूं तो 2,44,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं पोजिशनल आउटलुक की बात करूं तो यहाँ पे 2,25,000 मेजर सपोर्ट बन चुका है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो $75 का एक मेजर सपोर्ट है। $75 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करेंगे। $72 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, वापस से बाउंस बैक करता हुआ मिलेगा और $82 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में $82 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आपको आते हुए नजर आएंगे। $75 के आसपास अगर मिलती है तो यहाँ पर आप खरीद के चलिए और 72 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए। वहीं अगर MCX की बात करें तो यहाँ पर 2,38,000 के आसपास चांदी मिल रही तो आप यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं। 2,33 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 2,44 तक के इंट्राडे के टारगेट्स यहाँ पर अंकित जी बता रहे हैं। सोने और चांदी पर हो गई, लेकिन अब चलिए कच्चे तेल का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफी कुछ लगातार चल रहा है। ब्रेंट क्रूड अब देखिए $72 के करीब पहुंच गया है। WTI क्रूड 66 डॉलर के ऊपर कारोबार कर रहा है और MCX पर भाव देखेंगे तो देखिए $6,000 के ऊपर यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 6% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आई है। US और ईरान का जो एक मुद्दा है उसका काफी कुछ इंपैक्ट हम कच्चे तेल में देख रहे हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम यहां पर चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को। तो अगले जो 10 से 12 दिन होने वाले हैं वो काफी अहम होंगे कच्चे तेल के लिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लगातार स्पेकुलेशन आ रहे थे कि कोई पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर निकल कर आएगा, लेकिन कल की खबर के बाद अब यहाँ पर स्थिति साफ है कि कुछ भी हो सकता है। अगले 10 से 12 दिन में कोई मिलिट्री एक्शन भी यहाँ पर ट्रंप ले सकते हैं ईरान के खिलाफ। तो काफी कुछ इंपैक्ट हम कच्चे तेल में आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर कुछ नेगेटिव यहाँ पर होता है तो कितना कीमतों में उछाल आ सकता है? देखिए तप्ती, ये सबसे पहली चीज तो ये है कि जब घर के मुद्दे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं तो ये तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सॉल्व होने वाले हैं। तो पहले भी मैं आपके साथ चैनल पे ये चीज बोली थी कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये वाला जो टेंशन है ये खत्म हो सकता है। और 5600 के आसपास से हम लगातार क्रूड ऑयल के अंदर बाय दे रहे थे आपके चैनल पे ही, और अभी हम देख रहे हैं 6100 के आसपास चल रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 6400 6500 तक के यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है और वो टारगेट जो आ रहा है 6400 6500 का आ रहा है। तो स्टॉप लॉस की बात करूं उसको मैं रिवाइज करूंगा। पहले हमने 5400 का दिया था, अब उसको रिवाइज करके 5600 का दूंगा। तो स्टॉप लॉस 5600 का रिवाइज हो गया है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 6000 5900 के आसपास तो पोजिशनल खरीदारी करी जा सकती है और टारगेट 6400 6500 तक के देखे जा सकते हैं। 6400 और 500 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज किया है 5600 का आप यहाँ पर लगाइए और इन लेवल्स पर अगर कोई डिप यहाँ पर मिल रहा है तो वहाँ पर आप खरीदारी करके कच्चे तेल में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राय अब बेस मेटल्स पर भी ले लेते हैं। देखिए जिस तरह से प्रेशियस मेटल्स कारोबार कर रहे हैं, जितनी वॉलीटिलिटी वहाँ पर नजर आ रही है उसका सीधा इम्पैक्ट हम बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं। आज के सेशन की बात करें तो आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ फिर से कॉपर नजर आ रहा है। 1156 के लेवल पे करीब सवा से आधे % की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। जिंक में भी हल्की फुल्की गिरावट है, करीब फ्लैट कारोबार कह सकते हैं। 323 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। एल्यूमिनियम 306 पे है और निकल में देखिए फिर से अब ये तेजी की ओर बढ़ता हुआ 1553 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। लेड आज अच्छी तेजी दिखा रहा है, करीब 188 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। कह सकते हैं कि सीमित दायरे में ही आज बेस मेटल्स कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट कॉपर में नजर आ रही है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? बेस मेटल्स में आज आपकी क्या पसंद रहेगी? बेस मेटल्स में मुझे आज जिंक अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जो इतनी वॉलेटाइल नहीं हो रही है अभी हाल फिलहाल में। तो 322 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 318 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 328 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेस मेटल्स में आज 322 के लेवल पे जिंक अंकित जी को पसंद आ रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 318 का लगाना है। टारगेट यहाँ पर आपको 328 तक के आते हुए नजर आएंगे। लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा क्योंकि लगातार यहाँ पर लेवल्स फ्लैश हो रहे हैं। और चलिए अब फटाफट से एक कॉल एनजी पर भी ले लेते हैं। काफी वॉलेटाइल काउंटर एनजी है और आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ 270 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। वही इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो नाइमेक्स पर आज हम देख सकते हैं $3 के तो नीचे चला गया है। हल्की फुल्की तेजी जरूर नजर आ रही है। अंकित जी, एनजी में कोई कॉल लेना चाहिए इन लेवल्स पर? ये एनजी काफी स्लगिश हो चुकी है और जब मैं चार्ट्स उसको देख रहा हूं तो वहां पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे डाउन साइड अगर मैं बोलूं तो लिमिटेड है। तो किसी को भी अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शन के साथ में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आज ऑप्शन एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर नेचुरल गैस है 270 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं। उसके साथ में जो 270 का कॉल ऑप्शन है उसको भी राइट करेंगे तो मुझे लगता है कि शाम तक जो प्रीमियम है वो घटती हुई नजर आएगी। डाउन साइड लिमिटेड है। अगर 275 276 के आसपास भी अगर मिलता है तो जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो भी कहीं ना कहीं वो नेग्लिजिबल होती नजर आएगी। तो वहां पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन नेकेड ट्रेड मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा। ठीक है, फिलहाल ये सलाह नेचुरल गैस पर अंकित जी की तरफ से। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को यहीं समाप्त करेंगे। अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू।
चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अपना खास सेगमेंट मार्केट की महारथी हम लेकर आएंगे, जहां पर हमारे साथ आज जुड़ेंगे डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी। जल्द लौटते हैं।